नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक जीके के संदर्भ में, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, अंगूर की खेती जो है उसे विटीकल्चर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो सेरीकल्चर दिया हुआ है वो रेशम कीट पालन को कहा जाता है, और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, तथा एग्रीकल्चर सामान्य खेती को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सनशाइन विटामिन क्या है। तो सनशाइन विटामिन यानी कि जो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन मिलता है उसका नाम पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है, इसलिए जो सूर्य की किरणों से विटामिन प्राप्त होता है उसका नाम हमें बताना है। तो विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो हम जानते हैं कि छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन बी व सी नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमें विटामिन बी भी दिया होता तो उसे भी टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में कितनी आँखें होती हैं। तो दोस्तों, केंचुए में कोई भी आँख नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोई नेत्र नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो जो मूल कर्तव्य हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4 का में जोड़े गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और मूल कर्तव्य जो हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, जिसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन का संबंध किस भाग से है। तो जो भारतीय संविधान का संशोधन है वो भाग 20 में निहित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान संशोधन के लिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में संविधान का संशोधन दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, हैजा रोग किसके कारण होता है। तो जो हैजा रोग है वो जीवाणु के कारण होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जोजिला दर्रा जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखने वाली है यहाँ पर कि जो जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर और लेह मार्ग को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो यहाँ पर जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का महान्यायवादी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर हम अगर भारत के महान्यायवादी की बात करें, अटॉर्नी जनरल की बात करें, तो इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच हुआ था। थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर पूछा जा रहा है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 ईस्वी में लड़ा गया था अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी। तो जो रेबीज़ का टीका है वो लुई पास्चर ने खोजा था, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी लुई पास्चर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो जो शरीर में आयरन की कमी से रोग होता है उसका नाम है एनीमिया, सभी लोग जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।